तो वेलकम गाइस माय न्यू ब्लॉग्स। सबको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज हम एक नए विचार के साथ में नई सुबह की शुरुआत करेंगे। तो मैं सबसे पहले सबको अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो हर एक भाई बहन तक पहुंचाई जा सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं गुरु नानक साहब के टाइम में। तो दुनिया में भाई अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। गुरु नानक साहब की ड्यूटी जब इस संसार में लगी लोगों को तारने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे आके पृथ्वी के कोने कोने का भ्रमण किया और लोगों को समझाया कि इस अग्नि रूप संसार से आप कैसे पार निकल सकते हैं। सबसे पहले जब उन्होंने उदासियां शुरू की, तो उदासियां करते करते जब वो अलग अलग मुल्कों देशों में जा रहे थे, जब गुरुजी को लोग मिलते थे तो सब बोलते थे कि गुरुजी हमारे भी गांव में आओ, हमारे भी गांव आओ। तो वहाँ पे अच्छे गांव वाले लोग भी होते थे और बुरे गांव वाले लोग भी होते थे। एक बार गुरुजी को एक अमीर गांव के लोगों ने बुला लिया, आप रात को हमारे यहाँ पे रुको, हम आपको अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे, अच्छे अच्छे भोज खिलाएंगे। जब गुरुजी वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ के लोग सारे ही क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हुए थे। तो गुरुजी ने भोज छका, भोज छकने के बाद में बोला बसते रहो। उसके बाद में गुरुजी एक गरीब, यहाँ पे गरीब लोग रहते थे, गरीब गांव में पहुंचे। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से गुरुजी की सेवा की, बहुत ही प्यार से गुरुजी को आदर सम्मान दिया। तो गुरुजी ने उनको बोला उजड़ जाओ। तो गुरुजी के साथ में भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी साथ में रहते थे। भाई बालाजी ने भाई मर्दाना जी ने पूछा, गुरुजी जिन्होंने आपकी सेवा अच्छे से नहीं की उनको आपने बोला बसते रहो, और जिन्होंने आपकी सेवा नहीं कर पाए, जो उनसे हुआ वही किया उन्होंने, तो आपने उनको बोला उजड़ जाओ। ये कैसा विधान है? तो गुरुजी ने बोला ये जो गरीब लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, जी अगर यहाँ से उजड़ के दूसरी जगह भी जाएंगे तो अपने जैसे अच्छे लोग और पैदा करेंगे, अच्छे लोग और बनाएंगे, अच्छे संस्कार और फैलाएंगे। और जो अमीर थे, घमंडी थे, अगर ये जहाँ से उजड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो बाकी संसार को भी अपने जैसा मैला कुचैला कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, पैसा होने से आदमी अच्छा नहीं होता है, आपके संस्कार ही आपको अच्छे बनाते हैं। ऐसे ही गुरुजी जब जाते थे, अलग अलग जगह भ्रमण करते थे, तो गुरुजी को अनेक तरह की भेंट लोग दे देते थे। गुरुजी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो एक ओंकार, एक सच्चे सतगुरु ऊपर वाले का स्वरूप थे। लेकिन गुरुजी के साथ में जो बाला और मर्दाना थे, तो संगत क्या करती थी, जो भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी साथ में रहते थे, वो भेंट उनको दे देती थी कि चलो गुरुजी के साथ में रहते हैं तो आप ही ले लो। क्यों? क्योंकि हर एक संगत का, हर एक बंदे का मनोरथ होता है कि कैसे भी हमारी भेंट गुरुजी तक पहुंच जाए। तो क्या हुआ, एक बार एक संगत में से एक आदमी ने गुरुजी को एक सोने का सिक्का भेंट करना चाहा, लेकिन गुरुजी ने नहीं लिया। तो उन्होंने क्या किया, भाई मर्दाना जी को वो सोने का सिक्का दे दिया। गुरुजी जा रहे थे और रास्ते में रात पड़ गई, जंगल था। गुरुजी ने बोला भाई मर्दाना जी हमें तो रात यहाँ पे ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ पे रात गुजार लेते हैं। तो मर्दाना जो था, हमारे जैसा इंसानी मर्दाना जी ने गुरुजी को देखा कि गुरुजी को ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, अभी क्या किया जाए। तो गुरुजी ने बोला कि आप ऐसे यहाँ पे हम रात गुजारेंगे तो आप भी यहाँ पे अपना बिस्तर लगा लीजिए। तो विश्राम करने की तैयारी हो गई, लेकिन देखा कि मर्दाना बार बार उठ के बैठ रहा है, बार बार उठ के बैठ रहा है रात को। भाई मर्दाना जी को गुरुजी ने बोला, मर्दाना जी क्या हो गया, क्यों डर रहे हो? गुरुजी मेरे को तो डर बहुत लग रहा है। तो गुरुजी ने बोला, मर्दाना जी जो आपके पास डरने वाली चीज है ना, उसको निकाल के फेंक दो। मर्दाना जी ने हाथ जोड़ लिए, गुरुजी आपको कैसे पता चला मेरे पास डरने वाली चीज है? बोला वही आदमी डरता है जिसके पास कोई डरने वाली चीज है। हमारे पास तो ईश्वर का दिया हुआ नाम है, उसको कोई नहीं छीन सकता है, उसको कोई भी चुरा नहीं सकता है। मर्दाना जी ने फट से सोने की मोहर निकाली और जंगल में फेंक दी। उसके बाद रात आराम से गुजारी। कहने का भाव ये है,
संगत जी, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेके हम सारी जिंदगी डरते रहते हैं। मेहनत की कमाई करो, अपने परिवार को अच्छे से रखो। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, फिर ज्यादा आप फोकस मत करो। वो अपने कर्म भोग रहा है, आप अपने कर्म भोगो। आपको भगवान ने सारा कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिए हैं, खाने के लिए अनाज दिया है, सारी चीजें दी है। फिर भी आप किसी को देख के अगर दुख में रह रहे हो तो फिर क्या लेने आए थे जिंदगी में और क्या लेके जाएंगे हम। इसलिए अपने आप को देखो, जो समय मिला है चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर के नाम का जप करो। जो आपके यहाँ तो सहाय होगा, आगे जाके भी सहाय होगा। और कुछ नहीं है इस लाइफ में, आप दूसरे के लिए अपना जन्म हार के चले जाओगे। क्या रखा है इस लाइफ में, जब आप आए क्या लेने थे, और जो आपने कमाई की थी वो भी इस जन्म में हार के चले जाओगे। अपनी कमाई को, अपनी जो असल कमाई है, राम नाम जप, वाहेगुरु का जप, उसको जोड़ो, वही आपके सहाय होगा और कुछ नहीं साथ में जाएगा। तो अननेसेसरी चीजों को छोड़ दो, अपने परिवार को टाइम दो, वाहेगुरु का नाम जप करो, माँ बाप को, अपने परिवार का, अपने परिवार में रहो, वाहेगुरु का नाम का जप करो, गलत आदतों का त्याग करो। यही आपके साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। इतनी सी विचार करते हुए अगर कोई भी भूल चूक होगी हो, आप और सतगुरु बख्शने के योग हो, बख्श लेना जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।